हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और हैप्पी शिवरात्रि एंड हैप्पी विमेंस डे। आप सभी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल महिलाओं को मेरा अम, क्या है, नमस्कार। ऑल द women, ऑल द men, ऑल द beings आर वेरी पावरफुल। सो अपनी पावर को ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है? ओके, लेकिन ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो इसका कोई ना कोई मतलब आपके लिए ज़रूर है, ठीक है? तो ओपन माइंडेड होकर के ही सुने। ओके, नेक्स्ट कार्ड स्टार। ओह, स्टार कार्ड, स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। ऑब्वियसली आज महाशिवरात्रि है तो आज के तो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने ही हैं। टुडे द मैसेज इज़ वेरी वेरी पावरफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही पावरफुल मैसेज है आप सभी के लिए फ्रेंड्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स आए हैं, 3 में से 2 पेंटिकल्स के हैं और तीनों की तीनों मेजर आर्काना है। अब देखते हैं चौथा क्या आता है। चौथा नहीं, 5वां भी आया है, दोनों माइनर आर्काना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सुपर्ब सुपर्ब, ग्रेट ग्रेट कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो मेहनत है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लेके आई है या आ रही है, ठीक है? आ रही है। बहुत सारे लोगों को अब आपकी है ना ये दिखाई दे रहा है कि ओके ओके, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ डाउनलोड हो रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब मुझे अभी तक ये लग रहा था, मतलब अभी तक अभी तक के रीडिंग्स में मैं ये बोला करती थी कि चाहो तो आसमां में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, लेकिन अभी उसको ये बात कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह गई है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने ना जितनी आपकी स्ट्रेंथ थी ना उससे भी ज़्यादा आपने अभी तक खुद को स्ट्रेच किया होगा, ठीक है? चाहे रिलेशंस निभाने वाली बात है या अपने करियर की बात है या ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए आपने ना बहुत 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 मेहनत करी है। एंड आपने एक्चुअली आसमां में शायद छेद कर दिया है एंड द विश फुलफिलमेंट इज़ देयर फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। आपकी तरफ बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है। ये कार्ड अपने आप से आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फ्रेंड्स। अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई तो है आपके अराउंड जिन्हें आप दे डोंट वांट टू सी यू सक्सेसफुल। कोई है इंसान जो आपको आपके अराउंड, और देखिए कि कोई बहुत ही क्लोज इंसान है, ठीक है? जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा क्लोज है, यानी कि आपके पास का इंसान है या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है इन मैनी केसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सिबलिंग, आपके भाई या बहन, ठीक है? एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को कुछ नहीं चाहिए, बस सैबोटाजिंग एनर्जी है। ये चाह रहे थे, अभी तक भी इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया होगा जिसमें आपके लिए बहुत सारी सैबोटाजिंग बर्बादियां क्रिएट हों और एट द एंड वो आपके ऊपर डाल दें कि देखो तुम्हारा रिएक्शन, देखो तुम्हारा एटीट्यूड खराब है। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है फ्रेंड्स। अगर आपको चक्रा हीलिंग करवानी हो तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए चक्रा हीलिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है? थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक होता है। मेरा थ्रोट चक्रा पे भी बहुत होता है, बट ठीक है, हीलिंग्स तो करते ही रहते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी हीलिंग्स ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें या खुद को हील करें, लेकिन हील ज़रूर करें, ठीक है? ऑल राइट, आप उसके लिए ब्रेसलेट भी ले सकते हैं। ब्रेसलेट्स आर वेरी पावरफुल फ्रेंड्स, ठीक है? एंड लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सैबोटाइजिंग एनर्जी रहे, यानी कि हर वक्त बर्बादियाँ मचे रहें, आप हर वक्त मांगते रहें, वो यही चाह रहे हैं बेसिकली कि आप अकेले रहें, अकेले हो जाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपके लुक्स बर्बाद हो जाएं। आपके लुक्स को लेकर के भी यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, ठीक है? आप जैसे दिखते हो, आप अपने आप को जैसे कैरी करते हो, मुझे ऐसा लगता है यू कैरी योर सेल्फ एक्सीलेंटली। आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से खुद को कैरी करते हो,
ठीक है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये जो आपकी स्टार एनर्जी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के अंदाज ही इतने ज़्यादा हाई हाई होते हैं ना, अम, कि मतलब बाकी लोग तो देख के ऑटोमेटिकली जल उन खाक हो जाते हैं, वो अपने आप पे कभी वर्क नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो आपके क्लोज वन है और जिनको शायद वो आपके डियर वन भी रहे होंगे, सॉरी टू से दिस फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है ये कहते वक्त कि इस इंसान से आपको बहुत अच्छी, जैसे कोई सिस्टर्स होती हैं आपस में, बिल्कुल ही बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, वो लोग आपस में अच्छे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती मारते हैं, एवरी राइड, वॉकिंग, टॉकिंग विद ईच अदर, पार्टिंग विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ में वो जो टाइम स्पेंड करना, अच्छे से इंजॉय करने वाला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इसी इंसान को सडनली भगवान जाने कब क्या कैसे क्यों हुआ, लेकिन इनको आपके अचीवमेंट से, आपकी सेविंग से, सेविंग न सिर्फ पैसे की बल्कि रिश्तों की, आपकी अच्छी इमेज की, एक फेस वैल्यू होती है इनको, आपके इनका और इन सबका सबसे बड़ा रीज़न ये आपका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, आपकी गुड लुकिंग हो सकती है, या आपकी अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती है। कि आप जहाँ भी जाते हो लोगों को अपील करते हो, और ये देख देख कर उनका हो गया दिमाग खराब। ओके दिस इज़, मैं हंस रही हूँ फ्रेंड्स, बट आई नो, आई टोटली अंडरस्टैंड ये कितना पेनफुल होता है जब हमारा, एंड दैट टू ये इतने डरपोक लोग होते हैं ना कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है इनको कोई किसी चीज़ की कमी होगी, कमी भी नहीं है, शायद ज़्यादा ही हो आपसे, लेकिन बदतमीज़ी जब सर पे चढ़ती है ना, कंपैरिजन, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। हर एक इंसान की अपनी एक अलग जर्नी है और हर जर्नी अपने आप में रेस्पेक्टेबल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, सम पीपल आर वेरी डर्टी ब्रेन, डर्टी ब्रेन। हाँ, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस के दो कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन वही कहते हैं ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसको भगवान ने जिस शमा को भगवान ने जलाया हो, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे एस के कार्ड्स हैं। देखिए, जो आपका कम्युनिकेशन है ना, कोई चाहेगा ना आपका, अगर आप हीलिंग लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मली भी अपने आप को अलाइन रखते हो ना, आप जिस भी धर्म से आते हो, आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो मतलब बेतहाशा प्रेयर्स कीजिए, ठीक है। जितना आप प्रेयर करते हो, प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली होती हैं अपनी प्रेयर्स फ्रेंड्स, हर एक रिलीजन में, ठीक है। या कोई भी आपको चैंट करना है तो आप प्लीज़ कीजिए, उससे आपके जो भी चक्रास हैं वो भी ओपन होते जाएंगे एंड आप अधिक से अधिक सक्सेस हासिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी है, पैसा भी आएगा आपके पास, और एस ऑफ स्वॉर्ड भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है, जिसपे अगर आपको और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मणिपुर चक्र आपका ओपन हो रहा है, जिससे आपके पास पैसा, प्रसिद्धि, मान सम्मान की वृद्धि हो रही है, जो कि बहुत ही ग्रेट एनर्जी है फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप कुछ भी हासिल कर लो, सारी दुनिया आके आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर ले, लेकिन शायद आपके सिबलिंग्स या ये व्यक्ति एक व्यक्ति है या ये ढेर सारे लोग हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ये लोगों के मुंह से नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो इनके चेहरे काले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कभी ज़िंदगी में कि आप एक्सेल करो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसी चक्कर में इन्होंने आपको गलत रिलेशंस में, गलत लोगों में भी फंसाया होगा, और मतलब पूरी तरह वो कहते हैं ना कि बिल्कुल डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट कर दो। डेडलॉक क्या होता है? रोड पे डेडलॉक्स होते हैं ना, मतलब इधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से भी आ गई, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ गई, चारों तरफ से, मतलब देर इज़ नो वे कि निकले कैसे, हिलें कैसे, तो आपकी ज़िंदगी में इस व्यक्ति के द्वारा या इन लोगों के द्वारा बहुत बार डेडलॉक सिचुएशन ज़रूर आई होगी फ्रेंड्स, हो सकता है। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में यू नीड हेल्प, प्लीज़ आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए आप हीलिंग बुक कर सकते हो, अपने लिए रिलेटेड मतलब एनर्जी शिफ्ट करने के लिए आप ब्रेसलेट्स भी बुक कर सकते हैं। मेरे पास में फुल्ली चार्ज्ड ब्लैक थ्रेड यानी कि काला धागा है, जिससे नज़र वगैरह उतरती है, एंड बेसिकली वो आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम रियली थैंकफुल कि आप मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, तो थैंक यू सो मच। चलिए अब आपकी रीडिंग आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमेंट बॉक्स में यू नो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ और मैं पावरफुल हूँ। अपनी पावर को ज़रूर क्लेम करें एंड ज़रूर लिखें आई एम पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड क्लेम दिस ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव एंड सुपर पावरफुल एनर्जी। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मैं आपको ये बता दूं कि फॉर देम जो ज़बरदस्ती आपसे कंपटीशन कर रहे थे, इट इज़ ओवर फॉर देम, इट इज़ 100% ओवर फॉर देम, ठीक है। एंड बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर वे। मैं इस डेक से भी लेना चाहूँगी फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्रेंड्स। आप स्टार हो, आप स्टार बने रहोगे और आपका स्टारडम अभी तो और बढ़ेगा, ठीक है। सो अगर आप अपने आप को हाइड करने के बारे में सोच रहे हो ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपके लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने आप को हाइड मत कीजिएगा, ठीक है। महादेव का संदेश है कि अपने आप को हाइड मत कीजिए। जिसने जो किया है वो अपने आप सामने आएगा, उनका कर्मा उन तक लौट के आ रहा है, ठीक है। गॉड इज शोइंग देम योर रियलिटी, ठीक है। आपकी जो रियलिटी है ना कि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, कि आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके लिए भगवान खुद आगे आए हैं और वो आएंगे क्योंकि आपने कभी कुछ गलत किया नहीं है, ठीक है। अगर 10 लोग आपको ये बता रहे हो ना फ्रेंड्स कि आपने कुछ गलत किया है, एंड अगेन देखो एस का तीसरा कार्ड आ गया है, एस ऑफ कप्स। माय गॉड, मतलब मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। एस के कार्ड्स में ना देखिए, ये डिफरेंट डेक है, इसमें दूसरा डिज़ाइन है, लेकिन एस के जो ओरिजिनल कार्ड्स होते हैं ना जितने भी, उसमें देखिए बादलों में से निकला हुआ हाथ, देखिए बादलों में से निकला हुआ हाथ। सो ये भगवान का आशीर्वाद होता है। एस के कार्ड्स आ गए मतलब भगवान का आशीर्वाद। फ्रेंड्स, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो मेरे से तो भी आप फटाफट से बुक करें क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आपको टैरो में बिजनेस करना है एंड यू वांट टू अर्न गुड मनी, आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो डेफिनेटली आप मैसेज करें और अपने लिए मतलब क्लास में सीट बुक करें, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का भी चैनल है, आप उसको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो सच्चाई है ना, जो आपकी अच्छाई है और आपका जो पोटेंशियल है, जो रियल दम है, अब भगवान उसको अपने आप सामने लेके आ रहे हैं। वो यार वो कुछ नहीं कर सकते, अभी भाड़ में जाए। दे आर गोइंग टू क्राई। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। जो आपके सिबलिंग हैं जिन्होंने आपको मतलब लिटरली किक आउट किया। आपने बहुत सारी बार कोशिश की होगी उनसे बात करने की कि एक बार बात तो कर लो, एक बार सुन तो लो मेरा पॉइंट क्या है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा कुछ है हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो सकता है सबसे रेजोनेट नहीं करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से ये आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की होगी चीज़ों को ठीक करने की, पैचअप करने की, जिसको उन्होंने आपकी कमज़ोरी या बेवकूफ़ी का नाम दे करके आपको रिजेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। एब्सोल्युटली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, देखो मैं अभी यही कह रही थी। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली उन्होंने आपको लिटरली सैबोटेजिंग एनर्जी में डाला है फ्रेंड्स। और बिल्कुल मतलब इस तरह की, देखो तुम कितने खराब हो, तुम कितने बुरे हो, ये कहना और ये प्रूव करने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी हो सकता है फ्यूचर में दे विल ट्राई द सेम थिंग वंस अगेन। जब आदमी फेल होता है ना, जिसको, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके पीछे भगवान स्वयं खड़े हैं, काली माता का आशीर्वाद है, महादेव स्वयं है यहाँ पे, जो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, आजा बेटा, अब तुम्हारा हिसाब कर ही लेते हैं। एंड शनि का साल है, कोई नहीं बचा सकता, जो कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आप भी उन पे दया ना करें और अपना ज़बरदस्ती का टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि जिसके जो कर्मा है वो तो
आने ही हैं इसलिए। और ये शनि का साल है फ्रेंड्स, मेहनत करने का साल है। जिसने मेहनत कर ली, जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहा, फेयर तरीके से जिसने आगे बढ़ने का काम किया, अपने ऊपर मेहनत करी, उसे तो डेफिनेटली उसके अच्छे फल मिलेंगे। और जो जना ये उल्टी सीधे हरकतें करने में लगा रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। वो सिर्फ भुगतेगा हर प्रकार की उल्टी सीधी, मतलब जो करेगा वो भरेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये कहा जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अपने आप उनके ड्रामा से दूर रहे। अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग फ्रेंड्स। आपके लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, लोग आपको इनवाइट करेंगे बात करने के लिए, बोलने के लिए। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, सी स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्वॉर्ड, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आके वापस से कोई तमाशा क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, मैं आपको ये कहूँगी। एंड इस वक्त एंजल्स भी यही कह रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि चुपचाप रहो, साइलेंट रहो, किसी को जाके कुछ ना बोलना है, ना सुनाना है, कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर काम करते रहो, ठीक है। और एक दिन आज आपने 1 घंटा मेहनत करी तो अगले दिन 2 घंटा मेहनत करो, फिर 4 घंटा मेहनत करो। अपने ऊपर दया खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कोई ना कहीं से आपको ज़रूर देख रहा है। और भगवान आपकी, दुनिया की सी, अब भगवान की ही बात नहीं है, दुनिया का कोई भी मेहनत खाली नहीं जाती है। हम जिस भी प्रकार की मेहनत करते हैं उस प्रकार का फल हमें मिलता ही है। कोई भी जो भी प्रकार अपन ने किया है ना जीवन में, वो वापस लौट के आता ही है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो आपकी ज़िंदगी में फिर से एक केओस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मैस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उल्टा सीधा उबड़ खाबड़। 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स की फिर से वो तबाही वाली एनर्जी, उल्टा सीधा बोलो, किसी को लो फील कराओ, नीचा फील कराओ, हर्ट करो। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपना शांति रखो, लेट देम स्पीक एनीथिंग, लेट देम डू एनीथिंग। वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त हुई है तो वो सेम तमाशा फिर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ओहो ये व्यक्ति तो गोरा है ना, इसलिए इसको ज़्यादा यशगान हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन की वजह से ये हो रहा है, या एटसेट्रा एटसेट्रा, एनीथिंग नॉनसेंस दे कैन स्पीक, क्योंकि उनका शायद ना लेवल ही यही रह गया है ज़िंदगी में। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, गोरा है या काला है, ये तो ये देखो, जातियाँ प्रजातियाँ और अलग अलग जितने भी प्रकार से डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये जो सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं ना, ये सब आलतू फालतू चीज़ें हैं। जिस इंसानियत भी एक चीज़ होती है ना, जो इंसान इंसानियत नहीं बरत सकता, या ये कहे कि मेरा बच्चा है तो मैं इंसानियत बरतूंगा, तब तो मेरा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, प्यार से रखूंगा, और किसी और का बच्चा है तो फिर मैं नॉनसेंस करने वाला हूँ, बदतमीज़ी करने वाला हूँ, तो फिर बदतमीज़ी आप भोगने भी वाले हो, इट्स नो बिग डील, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो आपको अब हिला नहीं सकते। उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि आप शेक हो जाओ, आपकी पीठ में छुरा भोंका गया, आपको लिटरली बिल्कुल जान से मार दो वाली, मतलब लिटरली आकर के किसी को बस मारो ही मत। वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि अफ्रीका में अगर किसी पेड़ को हटाना होता है ना फ्रेंड्स, तो वो कबीले वाले या जो भी गांव वाले लोग ना उसको पेड़ को काटते नहीं है, चारों तरफ उसके खड़े हो जाते हैं और उसको गालियां देने लगते हैं, उसको बुरा भला कर्ज करने लगते हैं। तो वो पेड़ धीरे 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 करके डिटोरिएट हो जाता है और वो मर जाता है अपने आप ही। तो ये हरकतें ही की गई हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा घटिया और चीप टाइप की हरकतें होती हैं कि किसी को सिर्फ कर्ज करते रहो, सिर्फ झूठे और घटिया इल्ज़ाम लगाते रहो। माई गॉड, आई मीन रियली दिस इज़ वेरी वेरी हर्टिंग फ्रेंड्स। लेकिन यू नो वॉट, अब नाउ द टेबल हैज़ टर्न्ड। अब भगवान का, महादेव का स्वयं का आशीर्वाद है कि यार तुम आओ, करते रहो। और अब व्हाट, अब ये आपका टाइम है कहने का। वो कहते हैं ना कि आप उनकी ना वो रात बनोगे जिसको वो काट नहीं पाएंगे। अब बिताए नहीं बीतेगा उनसे वो वक्त। वो कहते हैं ना कि गुजार दिए होंगे तुमने भी कई साल, कई दिन, महीने और कई साल, जो काट ना सकोगे एक रात हूँ मैं वो। कितना अमेजिंग है ना। गुजार दिए होंगे तुमने कई साल, कई दिन, कई महीने, जो काट ना सकोगे एक रात हूँ मैं। की होगी गुफ्तगू तुमने कई दफ़ा कई लोगों से, दिल पे जो लगेगी एक वो बात हूँ मैं। बिताए होंगे तुमने कई हसीन पल सबके साथ में, जो भुला ना पाओगे
वो एक याद हूँ मैं। दैट्स रियली अमेजिंग फ्रेंड्स। और ये आप हो, यू नो। कर लेने दो उन्होंने जो बदतमीजियाँ की हैं। और एक बदतमीज़ आदमी के पास काम होता क्या है, वो घूम फिर के हो सकता है वो वापस से वही गेम खेलें, आपको वापस से ड्रैग डाउन करने की कोशिश करें, लेकिन अब वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो उन्होंने इतना जो तमाशा बरता। और आप भी सोच रहे होंगे कि यार वाई विथ मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, ये सब हुआ होगा आपके साथ, लेकिन यू नो व्हाट, यू लर्नड टू सर्वाइव। आपने जीना सीखा, मरते मरते आपने जीना सीखा, आपने चुप रहना सीखा, आपने खुद पे काम करना सीखा। आपने ये सीखा कि ठीक है, मैं कितना भी दुखी हूँ, लेकिन अगर इस वक्त में इस फोरम में मुझे सही दिखना है, खुश रहना है, तो मैं रहूँगा, रहूँगी। आपने खुद को अपना हाथ पकड़ के चलाना सिखाया। आपको जब रोना आया तो आप खुद के लिए खुद अपना कंधा बने। ठीक है, नहीं चाहिए, कोई नहीं है ना तो नहीं चाहिए, लेट इट बी। दैट्स सो, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली इमोशनल। बट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रेंड्स फॉर योर पावर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत 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 पावरफुल हो। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। आप ना, मैं आपको ये बता देती हूँ कि दे आर वेरी वीक पीपल, और वो बहुत ही गलत लोग हैं, वो 100% गलत लोग हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग के अंदर, उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है, और उन्होंने कभी ये एनालिसिस करने की भी शायद कोशिश ही नहीं करी कि हम कर क्या रहे हैं। ये कितनी ओछी और चीप हरकतें हैं जो हम सोचते हैं या हम कर रहे हैं। ये कोई फंक्शन करने के लेवल्स नहीं है कि हम 4 लोग गुट बना करके बदतमीजी पे उतर गए। ठीक है, ठीक है, शायद मतलब ऐसा ही होता है ना कि एक ही फैमिली के, एक ही तरीके के लोग, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू बी विद ईच अदर, और बाकी बात बात में वो वैल्यूज़ और न जाने क्या क्या के एग्जाम्पल्स भी देते होंगे, बट उन्होंने कभी वैल्यूज़ दिखाए नहीं। जब आपके केस में तो मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस दिखाया होगा, बहुत ही चिड़चिड़, और हम ग्रेट हैं, हम ये हम वो, ऐसे टाइप के लोग बहुत मिल जाते हैं जिनका ईगो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा होता है फ्रेंड्स। लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी, लेट देम गो। आप अकेले होने की चिंता मत करना, बिकॉज यू हैव योर ओन स्पिरिचुअल टीम विद यू। ठीक है, पूरी स्पिरिचुअल स्पिरिट्स की टीम आपके साथ है फ्रेंड्स। एंड जब आप अपनी स्पिरिचुअली अपने आप को हाई करते हो, तो रियलिटी में जो आपके जैसे लोग हैं ना, जो सच में सही और अच्छे लोग हैं, वो अपने आप आपके जीवन में आएंगे। और जो चला गया ना, वो आपका था ही नहीं, वो है ही नहीं। ठीक है, तो वो उस लायक नहीं है, या अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है। ठीक है, जाओ तुम पधारो, कोई अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड अभी उनको ये समझ जाना चाहिए दैट दे कैन नॉट मैस विद यू, मतलब 4 एस के कार्ड्स हैं, मैं तो क्या ही बोलूँ। एक स्टार का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड, में तो मतलब क्या ही बोला जाए। आपको कोई हरा नहीं सकता, दे कैन नॉट डू एनी थिंग। बस ये है कि आपके लिए हिदायत ये है कि आप शांत रहो और अपना करते रहो अपना। आपको किसी में भी अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, एंड इट्स अ विनिंग एनर्जी, इट्स अ वेरी वेरी विनिंग एनर्जी। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई एम अ विक्टर, मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत चुकी हूँ। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स। बहुत 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 पावरफुल रीडिंग है। महादेव स्वयं यहाँ हैं और वो आपको कह रहे हैं कि ये जो महाशिवरात्रि है, ये आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ही लेके आई है। ठीक है, इन ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, या आपको ब्रेसलेट्स लेने हैं, हीलिंग लेनी है, मैनिफेस्टेशन क्लास भी स्टार्ट हो रही है और टैरो रीडिंग क्लास भी स्टार्ट हो रही है। आपको दोनों में से, या दोनों जो भी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, प्लीज़ ज़रूर करें। ठीक है, लाइफ को हमेशा अच्छा बनाते रहने के लिए हमें कोई ना कोई छोटा या बड़ा एक्शन लेते ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपकी यस एंड नो की रीडिंग करते हैं। ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2। मेडिटेट करें, पॉज करें, यस नो का ही क्वेश्चन सोचें। आपके पहले सवाल का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो। चलिए आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। मेडिटेट करें, पॉज करें, आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस।
कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी और बहुत पावरफुल रीडिंग थी। मतलब आई एम फीलिंग एम्पावर्ड, यू नो, आई एम फीलिंग एम्पावर्ड। इतने पावरफुल हो आप। अपनी अपनी इस पावर को और अपनी इस मेहनत को, अपने स्ट्रगल को वैल्यू कम मत करना फ्रेंड्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम गलत लोगों के पास वापस लौट के जाते हैं ना, उनको हमें पता है, देखिए आपको पता है कि वो लोग कौन है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है। अगर आप यू टर्न मारोगे ना, उन्हें वापस अलाउ करोगे ना, तो आप भी उसी अननेसेसरी गलत चीज़ों में वापस फंस जाओगे। जो आपकी मेहनत है ना, जितना शांति आपने रखी है, वो बर्बाद हो जाएगी फिर। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो बाकी आप अपनी पावर को बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें, सक्सेस प्राप्त करते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।